बागेश्वर धाम की स्थापना कब हुई थी और उसके पीछे की कहानी क्या है? पहले तुम एक सुनो। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में जो बागनाथ मंदिर है, वहां पर जो महादेव विराजमान है, उन्हीं के जैसे स्वरूप के महादेव, उन्हीं की जैसी तीक्ष्णता उसी काल के बागनाथ मंदिर जो उत्तराखंड का है, उसी समय के बाद की समकक्ष की स्थापना बागेश्वर धाम की मानी जाती है। सन्यासी बाबा ने अपने गुरुजी के द्वारा करवाया था, उनके गुरुजी ने वहां छोड़ा था। बहुत अब लगभग हमारी दरबार की पीढ़ी हो गई 3-7 पीढ़ी में, यदि 70-80 साल ही, 8 पंचे 40, 300-400 साल पुरानी बात हो गई है। तब की स्थापना है ये बागेश्वर धाम मंदिर की। 322-23 साल तो सन्यासी बाबा को हो गए, 323 साल हो गए हैं सन्यासी बाबा को जीवंत समाधि लिए हुए। तो गड़ा गांव पहले गढ़ था, 7 गांव के राजाओं का एक मुखिया वहां बैठता था, इसलिए उसको गढ़ कहते थे। अब कुल पुरोहित श्री सन्यासी बाबा थे, शुक्ल वंशीय शरीयपारी ब्राह्मण, गोरखपुर के पास मामखोर नामक गांव से चलकर गढ़ में आए थे, गड़ा में, जहां आज वर्तमान में गड़ा कहा जाता है। वहां चलकर 120-21 साल तक शरीर रहा। इसके बाद हनुमान जी का जब साक्षात्कार हुआ तो हनुमान जी ने कहा, मांगो पंडित जी। बोले, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद दो। तो हनुमान जी ने कहा, आज से हम इसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, कालांतर में कलयुग में हनुमान जी के 3 रूप बालाजी के रूप में पूजे जाएंगे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, बागेश्वर बालाजी। और तीनों रूप विविध प्रकार के हैं। सालासर के हनुमान जी जवान हनुमान हैं, उनके मूछे हैं। मेहंदीपुर के बालाजी बूढ़े हनुमान हैं, उनकी दाढ़ी है। बागेश्वर के हनुमान जी बाल हनुमान हैं, छोटे रूप में। तीनों बालाजी में 3 रूप हैं और तीनों जगह एक एक संत की महिमा है। सालासर में जो बालाजी प्रकट भये हैं वो मोहनदास बाबा के कारण प्रकट भये हैं, उनकी समाधि वहां है। मेहंदीपुर में जो बालाजी प्रकट भये हैं वो समाधि वाले बाबा के कारण प्रकट भये हैं। बागेश्वर में जो हनुमान जी प्रकट भये हैं वो सन्यासी बाबा के कारण प्रकट भये। ये कहानी है।